गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करते अच्छे होंगे। तो मैं आदर्श कुमार आ चुका हूँ आप लोगों के समक्ष एक नई वीडियो के साथ। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद क्या है, इसका शून्यक कैसे निकाला जाता है, बहुपद को कैसे पहचाना जाता है, सारी चीजों के बारे में पिछले वीडियो में बात किए थे। आज के वीडियो में उसको आगे लेकर चलते हैं। इसके बाद प्रश्नावली लगाया जाएगा और बहुत ही बेहतर तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बस शर्ते आपको ये सारी चीजें समझना पड़ेगा, थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, कॉपी पर सबको नोट करते चलना है, ठीक है ना। आपका क्वेश्चन है आज का, हम लोग टॉपिक लेकर चलेंगे बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। मौसम परिवर्तन के कारण मेरा आज तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन हम बोले हैं कि आप लोगों के लिए प्रतिदिन एक वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे तो आएगा, ठीक है ना। तो चलिए अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ, इसका मतलब क्या होता है? बहुपद का शून्यक हम कल निकाले थे। रैखिक बहुपद का शून्यक कैसे ज्ञात करते हैं, द्विघात बहुपद का शून्यक कैसे ज्ञात करते हैं, त्रिघात बहुपद का शून्यक कैसे ज्ञात करते हैं, इस सारी चीजों के बारे में हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप, सबसे पहले रैखिक बहुपद के बारे में बात करेंगे, इसके शून्यकों के ज्यामितीय अर्थ को समझेंगे। फिर द्विघात बहुपद के शून्यकों के ज्यामितीय अर्थ के बारे में समझेंगे। इस सब बारी बारी से देखेंगे। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है समझिएगा मेरे दोस्त। ax प्लस बी व्यापक रूप होता है ax प्लस बी, जहां a क्या है, x का गुणांक है, b क्या है, अचर पद है, अचर पद, ठीक है। हम पिछले क्लास में चीजों के बारे में जाने थे कि आखिर रैखिक बहुपद के व्यापक रूप क्या होता है। ax प्लस बी होता है, जहां a है x का गुणांक, b है अचर पद। इसका ज्यामितीय रूप क्या होता है? ज्यामितीय अर्थ समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं 2x प्लस 4, 2x माइनस 4, एक पोलिनोमियल px जो है 2x प्लस 4 है, 2x प्लस 4 है, ठीक है ना। इसका ग्राफीय ज्यामितीय अर्थ यानी ग्राफ खींचना। इसका ग्राफ खींचते हैं, इसका ग्राफ कैसा बनेगा। मेरे पास इधर जगह है, इसको साफ कर दे रहे हैं, थोड़ा जगह चाहिए, ठीक ना। इसको मिटा दे रहे हैं, इसको थोड़ा इधर लिख दे रहे हैं, ये सारी चीजों को। रैखिक बहुपद, इसका व्यापक रूप होता है ax प्लस बी। एग्जाम्पल लिए हैं, जैसे में एक नंबर में लिए हैं 2x माइनस 4 px बराबर 2x माइनस 4। हम एक एग्जाम्पल लिए px बराबर 2x माइनस 4, ठीक है। इसका ग्राफ खींचने के लिए सबसे पहले हम एक डब्बा बनाते हैं। ध्यान से समझिएगा, आपको समझ में आने वाला है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। शर्ते आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, बहुत बढ़िया से समझ में आएगा। जो रटते हैं ना, रटने वाला काम यहाँ पर नहीं होने वाला है। हर चीज समझिएगा, दिमाग में हर चीज आपका फिट हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर हमें px x का मान हमें यहाँ पर देखेंगे तो एक स्वतंत्र चर होगा और px का मान निकलेगा, पोलिनोमियल निकलेगा। x के मान जो रखेंगे उसके अनुसार से हमें पता चलेगा कि x के मान अलग अलग रखने पर जो बहुपद का जो मान आ रहा है कितना निकल के आ रहा है। तो यहाँ पर x रखते हैं, यहाँ पर y बराबर px रखते हैं, ठीक है ना। जो px का मान आएगा उसको y के बराबर कर देते हैं, यानी x के जगह पे अगर हम 1 रखते हैं तो सॉल्व कीजिए 2 गुना 1 माइनस 4, तो 2 में 1 से गुना करेंगे 2, माइनस में 4 घटेगा, तो 2 में से 4 घटेगा, आएगा माइनस 2। तो जो px का मान निकलेगा मतलब y का मान माइनस 2 आएगा। अगर x के जगह पर 2 रखते हैं तो 2 दूनी 4, 4 में से 4 घटेगा 0 आएगा,
2 रखते हैं तो क्या आएगा यहाँ पर 0 आएगा। अगर इसकी जगह पे 3 रखते हैं तो 3 दूनी 6 माइनस 4, 6 में 4 घटेगा 2, 3 रखे तो क्या आया है 2 आया है। अगर इसकी जगह पे -1 रखते हैं, माइनस में आप रखिए तो -2 में -1 से -2 माइनस में 4, माइनस में 6 आ जाएगा। -1 रख रहे क्या रहा है माइनस में 6 आ रहा है। अगर यहाँ पर माइनस में 2 रखते हैं, माइनस में 2 तो 2 दूनी 4, 4 4 माइनस में 8 आ जाएगा। ठीक है ना। हमने x का मान अलग अलग रखा और ये जो बहुपद का मान है हमने निकाला, px का मान निकाला कि x का मान अलग अलग रखने पर जो पोलिनोमियल इस बहुपद का मान कितना आ रहा है। तो हमने देखा और एक चीज देखा कि x का मान अगर 2 रखे हैं तो बहुपद का मान 0, px बराबर 0 आया है, मतलब बहुपद पूरे 0 के बराबर हो गया। इससे तो स्पष्ट हो जाता है कि इस बहुपद का शून्यक 2 होगा। ये तो कंफर्म है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप लोग समझ रहे कल बताए थे किसी बहुपद का शून्यक x का वह मान है जो पूरे बहुपद को 0 के बराबर कर देता है। तो 0 के बराबर कर रहा है 2 पर, मतलब 2 इसका शून्यक होगा। लेकिन बाकी सब जो है इस बहुपद का मान है, x का मान अलग अलग रखने पर, x का मान अलग अलग रखने पर इस बहुपद का मान अलग अलग आ रहा है। ठीक है ना। अब इसका ग्राफ खींचते हैं कि हमें ग्राफ कैसा निकल के आता है। तो ग्राफ खींचना आप सभी को पता है या ना पता है, हम बताएंगे, बढ़िया से बताएंगे। अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि 9th क्लास में ग्राफ के बारे में पढ़ना था। अगर पढ़े हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं पढ़े हैं 10th क्लास में डायरेक्ट वीडियो देख रहे हैं, कोई बात नहीं, आपको समझ में आएगा। हम यहाँ पर लाइन खींच रहे हैं, लाइन में इसको बोलते हैं एक्स अक्ष, जो क्षैतिज होता है उसको बोलते हैं एक्स अक्ष, एक्स एक्स डैश, जो ऊर्ध्वाधर होता है उसको बोलते हैं वाई अक्ष, वाई और वाई डैश। ठीक है। क्षैतिज वाले को क्या बोलते हैं एक्स अक्ष, ऊर्ध्वाधर वाले को क्या बोलते हैं वाई अक्ष। दिख रहा है क्षैतिज ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज ऊर्ध्वाधर। ठीक है। जो केंद्र जहां पर काटता है इस बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है, मतलब यहाँ पर 0 होता है, x का मान भी 0 होता है और y का मान भी 0 होता है। अगर 0 से दाहिने और बढ़ते हैं तो प्लस में जाता है, बराबर बराबर दूरी पर बढ़ता चला जाएगा। दाहिने की ओर जाएंगे तो प्लस में बढ़ेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नीचे की ओर आएंगे तो माइनस में बढ़ता है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9। ऊपर जाएंगे तो ऊपर प्लस में बढ़ता है, 1 2 3 4 5 6 7 8। बाएं साइड आएंगे तो भी माइनस में आता है, बाएं साइड माइनस में आता है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। ठीक है। अब इस सब का मान यहाँ पर रखते हैं। x के मान 1 है, y के मान -2, x के मान 1 y के मान -2। तो x के मान 1 पॉजिटिव प्लस में यहाँ पर है, -2 नीचे यहाँ पर है, ये वाला बिंदु मिला। x के मान 2 y के मान 0, x के मान 2 y का मान 0, यहाँ पर बिंदु मिला, दिख रहा ना, ये वाला -2 है। तो 1 और -2 वाला बिंदु मिला, पहला वाला बिंदु। दूसरा वाला बिंदु 2 और -0, x के मान 2 और y के मान -0। तो x अक्ष पर 2 खोजिए, कहाँ यहाँ पर है। y अक्ष पे 0, तो 0 ना ऊपर ना नीचे, यहीं पर 0 है। तो y अक्ष पर ऊपर भी नहीं जाएगा और नीचे भी नहीं जाएगा, मतलब यहीं पर हो जाएगा, इसको बोलेंगे 2 पर 0। ठीक है। x का 3 y का 2, x का 3 y का 2, x का 3 यहाँ पर, y अक्ष का 2 प्लस में ऊपर है, मतलब यहाँ पर होगा। x का -1 y का -6, x का -1 y का -6, मतलब यहाँ पर आएगा -1 और -6। x अक्ष पर -1 यहाँ पर है, y अक्ष पर -6 यहाँ पर है, दोनों को मिलाए बीच वाला बिंदु ये निकल के आया। उसके बाद x का -2 और y का -8, x का -2 y का -8 यहाँ पर निकल के आया, -2 यहाँ पर और -8 यहाँ पर, ये वाला बिंदु होगा। इस सब बिंदु को मिलाते हैं, इस सब बिंदु को
साथ में से करके मिलाते हैं। जब इस सब बिंदु को हम ऐसे करके मिलाएंगे तो हम देख रहे हैं कि सरल रेखा प्राप्त हो रहा है, सरल रेखा प्राप्त हो रहा है। इस रेखा के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करने की कोशिश कर रहे हैं। ये रेखा एक अक्ष के किस बिंदु पर काट रहा है? तो 2 पर काट रहा है, एक बिंदु पर काट रहा है, एक अक्ष के एक बिंदु पर काट रहा है। और इस बहुपद का ग्राफ हम खींचे हैं तो एक सरल रेखा प्राप्त हो रहा है। मतलब इससे बहुत बेहतरीन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक पूछता है कि किसी रैखिक बहुपद का ग्राफ होता है, किसी रैखिक बहुपद का ग्राफ कैसा प्राप्त होगा? तो एक सरल रेखा प्राप्त होगा। या निम्न में से कौन रैखिक बहुपद का ग्राफ है? तो जो सरल रेखा दिखेगा वो जो ग्राफ होगा एक रैखिक बहुपद का ग्राफ होगा। जो सरल रेखा दिखेगा वो सरल रेखा एक रैखिक बहुपद का ग्राफ होगा। उम्मीद करते समझ में आ रहा होगा। और एक चीज, ये जो सरल रेखा है एक्स अक्ष के एक बिंदु पर काट रहा है, यानी इस बहुपद का केवल एक शून्यक होता है। इसको उल्टा कहेंगे, किसी बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष के जितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, किसी बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष के जितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है उस बहुपद के उतना ही शून्यक होता है। जैसे हमने एक रैखिक बहुपद यहाँ पर लिया है, इस रैखिक बहुपद का ग्राफ खींचा, एक अक्ष को एक बिंदु पर काटा है, मतलब इस रैखिक बहुपद का केवल एक शून्यक होगा। समझ में आ रहा है? ये हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि प्रश्नावली जब आप 2.1 पलटिएगा, क्योंकि चैप्टर 1 और 2 पढ़ रहे हैं, तो 2.1 देखिएगा तो सबसे पहला क्वेश्चन यही आएगा कि नीचे वाले ग्राफ दिया रहेगा और ग्राफ को देखकर आपको बताना है कि उस सभी ग्राफ के कितना शून्यक है। तो बस उसका एक ही कंसेप्ट है, तो ग्राफ को देखना है कि एक्स अक्ष के कितने बिंदुओं पर काट रहा है। एक्स अक्ष के जितने बिंदुओं पर काटेगा उस बहुपद के उतने ही शून्यक होंगे। यानी आपको एक लाइन में यहां पर लिख लेना है कि किसी बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष के जितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, एक्स अक्ष के जितने बिंदुओं पर काटती है उस बहुपद के उतने ही शून्यक होते हैं, उस बहुपद के उतने ही शून्यक होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक रैखिक बहुपद का ग्राफ खींचे हैं, एक अक्ष के एक बिंदु पर काट रहा है, मतलब इस रैखिक बहुपद का केवल एक शून्यक होगा। आइए ना ऐसा कोई भी एक रैखिक समीकरण रैखिक बहुपद लेंगे, ऐसा कोई भी हम रैखिक बहुपद लेंगे और उसका एक ग्राफ खींचेंगे तो जो मेरा ग्राफ प्राप्त होगा एक सरल रेखा ही प्राप्त होगा, उसका ग्राफ एक सरल रेखा ही प्राप्त होगा। और सरल रेखा एक्स अक्ष के केवल एक बिंदु पर काटेगा, एक्स अक्ष केवल एक बिंदु पर काटेगा। ये रहा आपका रैखिक बहुपद के बारे में और रैखिक बहुपद का ज्यामितीय अर्थ के बारे में। उम्मीद करते हैं आपको ये बातें समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे द्विघात बहुपद के बारे में। इसको साफ कर दे रहे हैं, आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए मिटाते हैं इसको। अब हम चलते हैं द्विघात बहुपद के बारे में। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद आप सब लोग जानते हैं, इसका व्यापक रूप क्या होता है? द्विघात बहुपद के व्यापक रूप होता है मेरे दोस्त ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहां a क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। b क्या है? x का गुणांक है, b क्या है? x का गुणांक है। c क्या है? अचर पद है, अचर पद है। ठीक है, ये आपका द्विघात बहुपद के व्यापक रूप है। ये हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं, आप जाइएगा तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक, इसका एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, px बराबर मान लीजिए दिया है, पॉलिनोमियल एक एक्स के फॉर्म में, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, ये आपका पॉलिनोमियल है। और बोला कि इसका ग्राफ खींचिए, इसका ग्राफ खींचिए, इसका ग्राफ खींचना है, मतलब ज्यामितीय अर्थ समझने के लिए इसका ग्राफ खींचना है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक डब्बा बनाते हैं,
यहाँ पर ग्राफ खींचने के लिए सबसे पहला काम क्या है, डब्बा बनाना। डब्बा बनाना यानी एक्स और वाई का मान ज्ञात करना। तो एक्स और वाई का मान ज्ञात करने के लिए इसमें लिखते हैं एक्स, चूंकि वाई बराबर पी एक्स, पोलिनोमियल को निकालेंगे, वाई का मान होगा, बहुपद का मान निकल के आएगा। एक्स का मान भिन्न भिन्न रख के देखेंगे। 0 से स्टार्ट करते हैं। चूंकि कैलकुलेशन को आप लोग थोड़ा समझिएगा, कैलकुलेशन को समझिएगा तो मेरे लिए आसानी होगा, सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, ठीक ना। नहीं तो कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, सॉल्व कीजिएगा तो बहुत बढ़िया है। एक सॉल्व करके दिखा रहे हैं। एक्स का मान 0 रखते हैं। एक्स का मान क्या रखते हैं, 0। तो आप लोग देखिए, जब एक्स की जगह पे 0 रखेंगे, जब एक्स के जगह पे 0 रखेंगे तब पी एक्स का मान कितना निकल के आएगा, एक्स की जगह पे 0, 0 के स्क्वायर माइनस 3 गुना 0 माइनस 4, 0 माइनस 0 माइनस 4, माइनस 4 निकल के आएगा, सबको 0 कर देगा, माइनस 4 निकल के आएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक्स की जगह पे क्या रखे हैं, 0, तो जो पी एक्स का मान निकल के है -4, जो वाई के बराबर है। इस बार एक्स की जगह पे 1 रखते हैं, तो 1 के स्क्वायर माइनस 3 गुना 1 माइनस में 4, 1 के स्क्वायर 1 माइनस 3 माइनस 4, 1 माइनस 4 3 7, -6 निकल के आएगा। कब, जब 1 रखे तो क्या है, -6 निकल के आएगा। ठीक है, क्लियर है। आगे चलते हैं। इस बार 2 रखते हैं, 2 रखेंगे, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, माइनस में 4, 4 और 6 4, माइनस में 10 निकालेंगे तो माइनस में 6 निकल के आएगा। 6 4 10 ही ना होगा। 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, माइनस में 4, 2 रखे हैं ना, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, माइनस में 4, 4 6 4 10, माइनस में 10 घटाएंगे, माइनस में 6 निकल के आएगा। मिस्टेक किया क्या पहला वाला, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। पी एक्स बराबर 1 रखेंगे तो 1 के स्क्वायर माइनस माइनस में 3 गुना 1 माइनस 4, तो 1 माइनस 3 माइनस 4, तो 1 माइनस 4 3 7, 1 माइनस 7 ये ना किए हैं। तो 1 के स्क्वायर 3 माइनस 4, 4 3 7, 1 में 7 घटा -6, और 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 4 6 4 10, -6। ठीक है, बताएंगे इसका ऐसा क्यों हो रहा है। जब मान 2 रखे हैं तो जो इसका मान निकल के आया है आपका -6 निकल के आया है। ठीक है, 1 रखेंगे तो -6 निकल के आया है। फिर से एक बार चेक कर लीजिए, फिर से एक बार चेक कर लीजिए। जिसे यहाँ पर 0 रख रहा है, तो जब px का मान p के जब पे 0 रखेंगे, यहाँ पर 2 रखे हैं, यहाँ पर 1 रखे हैं, तो 0 रखेंगे तो 0 के स्क्वायर माइनस 3 गुना 0 माइनस 4, 0 के स्क्वायर 0, 0 में गुना करेंगे 0, माइनस में 4, -4 निकल के आया। जब 0 रखे हैं तब, जब 2 रखे हैं 2, तो 2 के स्क्वायर माइनस 3 गुना 2 माइनस में 4, तो 2 के स्क्वायर 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, -4, 4 6 4 10, माइनस में 10 घटा -6 आया। जब 1 रखे हैं तो 1 के स्क्वायर माइनस 3 गुना 1 माइनस 4, 1 के स्क्वायर 1, 3 में 1 से गुना करेंगे, माइनस में 3 माइनस में 4, 4 को 3 को 7 को 7 में से 1 घटेगा, माइनस में 6। मतलब 2 रखे तो -6 और 1 रखे तो -6, 1 रखे -6, 2 रखे -6। ठीक है, इस बार क्या करते हैं, अब 3 रखते हैं, इसको मिटा देते हैं थोड़ा। अब 3 रखते हैं, तो 3 रखेंगे तो 3 के स्क्वायर माइनस 3 गुना 3 माइनस में 4, तो 3 का 9, माइनस में 3 का 9, माइनस में 4, इन निकल गया। 3 का स्क्वायर करेंगे 3 का 9, 3 में 3 से गुना करेंगे 3 का 9, और माइनस में 4 तो माइनस में 4। ठीक है, यानी ई वाला 9 और ई वाला 9 कट जाएगा, बचेगा केवल माइनस में 4। कब, जब 3 रखते हैं तब, यानी यहाँ पर 3 रख रहे हैं तो -4 निकल कर रहा है, -4 निकल कर आ रहा है। जब 3 रख रहे हैं तो -4 निकल कर आ रहा है। ठीक है, उसके बाद 4 रखते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 4, 4 चौके 16, 4 3 12, माइनस में 4, 16 माइनस में 16 कट क्या जाएगा 0। कब, जब 4 रखे हैं तब, यानी यहाँ पर 4 रखे हैं, x की जगह पे 4, तो y का मान कितना आया, 0 आया है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए।
और निकाल लेते हैं। इस बार अब माइनस में रखना स्टार्ट करते हैं, -1 रखते हैं। तो -1 रखेंगे यहाँ पर, तो -1 के स्क्वायर -1, -1 के स्क्वायर 1 होगा, माइनस में 3 तो प्लस में 3 होगा, माइनस में 4, यही ना होगा। जब -1 रखे तो 1 के स्क्वायर 1 हो गया, माइनस माइनस प्लस में 3 हो गया, माइनस में 4, 3 1 4 -4 कट के क्या आ गया 0 हो गया। कब? जब -1 रखे हैं तो y जो px का मान कितना आ गया 0 आ गया। ठीक है, अब की बार -2 रखते हैं, तो -2 के स्क्वायर -2, तो -2 के स्क्वायर 2 दूनी 4, तो प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 दूनी 6 माइनस में 4, 6 4 10 -4 प्लस 6 निकल गया। कब? जब -2 रखे हैं तब प्लस 6 निकल गया। अब रहने देते हैं, इसको थोड़ा समझते हैं। ठीक है, मान निकाल लिया है। अगर इसको देखें तो y का मान 0 कब कब आया है? दो गो स्थिति में 0 आया है। एक आया है जब 4 रखे हैं तो 0 आया है, एगो -1 रखे हैं तो 0 आया है। इससे स्पष्ट हो गया कि x का मान रखे हैं जब 4 तो 0 आ गया बहुपद, और जब x का मान -1 रखे हैं तो बहुपद 0 हो गया। यानी इस बहुपद का शून्य के 4 और -1 होगा। ये तो क्लियर है। इससे इसका ग्राफ कैसा बनता है? और एक चीज इसमें देख रहे हैं, देखिए इस 0 1 2 बढ़ा रहे हैं, इस 4 0 पर भी आया है 4 और 3 पर भी आया है 4, ये 1 पर भी -6 आया और 2 पर भी -6 आया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब असल में है क्या, थोड़ा सा समझेंगे इसको। ग्राफ बनाकर, ग्राफ बनाएंगे सारा चीज क्लियर हो जाएगा, अभी कभी क्लियर हो जाएगा एकदम बढ़िया से। 1 2 3 4, उसको मिटाना नहीं चाहिए था हमको, उसी पर हो जाता है। ये वाला x अक्ष है, x x डैश, y और y डैश, 1 2 3 4 5 6 7 8, अधिकतम 6 तक है। 1 2 3 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। ठीक है, चलिए अब दर्शाते हैं। x का 0 y का -4, x का 0 y का -4 यहाँ पर है। ठीक है, x का 1 y का -6, x का 1 y का -6 यहाँ पर है। ये वाला पॉइंट मिलेगा आपका। उसके बाद x का 2 y का -6, x का 2 y का -6 कहाँ मिलेगा? यहाँ पर मिलेगा, ये वाला पॉइंट मिलेगा आपको। उसके बाद x का 3 और y का -4, x का 3 और y का -4 कहाँ मिलेगा? आपको ये वाला पॉइंट मिलेगा। x का 4 और y का 0, x का 4 और y का 0 मतलब यहीं पर यही वाला पॉइंट मिलेगा। x का -1 y का 0, x का -1 यहाँ पर और y का 0 मतलब यहीं पर यही वाला पॉइंट मिलेगा। x का -2 y का 6, x का -2 y का 6 कहाँ मिलेगा? ये वाला पॉइंट आपको होगा। अगर इसको हम मिलाए तो देखेंगे इस तरह से जो आकृति तैयार होगा। इस तरह से आकृति तैयार होगा, इस तरह से आकृति तैयार होगा। इसको बोलते हैं परवलयाकार, इसको बोलते हैं परवलयाकार। और ये द्विघात बहुपद का ग्राफ है, ज्यामितीय निरूपण, ज्यामितीय अर्थ है। द्विघात बहुपद का हमेशा जो ग्राफ बनता है वो एक परवलयाकार बनता है, एक परवलयाकार बनता है। और इसको देखें तो एक शख्स के 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, एगो यहाँ पर एगो यहाँ पर। तो एक शख्स के 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, यानी इसका 2 गो शून्यक होगा। इसके बारे में बहुत चीज है जो आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे। अभी ज्यादा बताने की कोशिश भी नहीं करेंगे हम, क्योंकि आपको अभी बहुत चीज समझ में नहीं आएगा।
ठीक है ना। तो आगे आगे क्लास में हम लोग जानेंगे इसके बारे में। द्विघात बहुपद ग्राफ, परवलयाकार मतलब होता है क्या, असल में क्या क्या इसमें कैसे कैसे होता है, ये घट रहा है बढ़ रहा है कैसे क्या हो रहा है, इस सब के बारे में जाना जाएगा। लेकिन अभी आप बस ये जानिए कि जो ग्राफ बना है द्विघात बहुपद का, एक्स अक्ष के कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है। यानी इस बहुपद का ग्राफ, इस बहुपद का शून्यक 2 होगा, क्योंकि एक्स अक्ष के 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। जहां पर प्रतिच्छेद करेगा वही इसका शून्यक होगा। देखिए यहाँ पर एगो 4 पर प्रतिच्छेद कर रहा है, एगो -1 पर प्रतिच्छेद कर रहा है, यानी एगो 4 एगो -1 दोनों इस बहुपद का शून्यक है। यहाँ पर दिख रहा है 4 और -1 दोनों इस बहुपद का शून्यक है, जो शून्य के बराबर कर दे रहा है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? समझ में आ रहा है? उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा कि एक्स अक्ष के कोई भी बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष के जितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है उस बहुपद के उतने ही शून्यक होते हैं। एक्स अक्ष के 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, मतलब इस बहुपद के 2 गो शून्यक होगा। कौन बहुपद? द्विघात बहुपद के 2 गो शून्यक होगा। और कैसा कैसा आकृति प्राप्त होता है अब हम यहाँ पर बता दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको साफ करने वाले हैं, इसको मिटा दे रहे हैं। और कैसा कैसा आकृति प्राप्त होता है द्विघात बहुपद का अभी बता रहे हैं। कभी आप देखिएगा द्विघात बहुपद का ग्राफ केवल ऊपर से ही ऐसे पार हो जाएगा, कभी आप देखिएगा द्विघात बहुपद का ग्राफ इस तरह से नीचे की ओर पार हो जाएगा, नीचे से चल जाएगा, एक शख्स के एको बिंदु पर नहीं काटेगा, आया देखिएगा कि छू के निकल जाएगा, इस तरह से छू के निकल जाएगा। तो पहले जानते हैं छू के निकल जाने का मतलब क्या होगा। हम बोल रहे हैं कि द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद के 2 गो शून्यक होता है, क्योंकि घात अधिकतम घात 2 होता है। जिस किसी बहुपद का जितना अधिकतम घात है उस बहुपद को उतने ही शून्यक होगा। यानी द्विघात बहुपद का अधिकतम घात 2 है, तो इस जो ग्राफ बना है, इधर ये भी बोल रहे हैं कि परवलयाकार द्विघात बहुपद का ग्राफ होता है। परवलयाकार अगर बनता है तो द्विघात बहुपद का ग्राफ है। आकृति तो परवलयाकार है, लेकिन एक शख्स केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, यानी इसका केवल एक शून्यक होगा। तो यहाँ द्विघात बहुपद का 2 गो शून्यक कैसे हो गया? यहाँ पर बोल रहा है कि जितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगा उस बहुपद को उतना ही शून्यक होगा, लेकिन यहाँ पर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। इधर द्विघात बहुपद का भी ग्राफ है, द्विघात बहुपद भी अशून्यक एगो नहीं हो सकता है ना, क्योंकि ये एगो नहीं है। असल में एक ही चीज 2 बार आएगा, एक ही चीज 2 बार आएगा, तो इसको बोलते हैं हम द्विघात बहुपद का ग्राफ है, लेकिन इसका जो मान निकल के आएगा, शून्य का जो मान निकल के आएगा एक के 2 बार आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर एगो क्वेश्चन लेते हैं हम, फॉर एग्जाम्पल जब क्वेश्चन का अगर शून्य के निकालते हैं, एक ही चीज अगर 2 बार आया मतलब समझेंगे एक्स स्क्वायर -4x + 4, इससे मान लीजिए वो होगा। अगर इसका आप शून्य के निकालिएगा तो एक्स स्क्वायर -2x प्लस में 4 ऐसे लिखिएगा, x को मान लेंगे तो x -2 होगा, -2 को मान लेंगे तो x -2 होगा, x -2 और x -2 करेंगे क्या कि x -2 बराबर 0 तो x बराबर 2, x -2 बराबर 0 तो x बराबर 2, मतलब x बराबर 2 और x बराबर 2। देखिए शून्य x बराबर 2 आया है ना, तो बोलेंगे कि इसका शून्य क्या होगा, तो आप बोलिएगा 2 होगा। तो 2 एक ही ना है, 2 एक ही ना है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, 2 एक ही ना है, यहीं पर होगा ना। इसका ही ग्राफ ऐसा बहुपद कैसा ग्राफ बनेगा? अगर आप ऐसा बहुपद लेते हैं और इसका ग्राफ बनेगा तो ऐसा बनेगा। समझ में आ रहा है? केवल छू के निकल जाएगा, क्योंकि ये द्विघात बहुपद का ग्राफ है, लेकिन इसका शून्यक एगो होगा। एगो मतलब एक के 2 बार होगा, तो लिखेंगे एगो शून्यक होगा। समझ रहे हैं? तो ऐसा क्वेश्चन आपका आएगा, बुक में ऐसा दिया है, वो ग्राफ उदाहरण में दिया है, तो वहां पर आपको समझना है, लिखना है एगो शून्यक होगा। लेकिन अगर पूछा किसका ग्राफ है तो द्विघात बहुपद का ग्राफ है। इससे नहीं करना है कि रैखिक बहुपद का ग्राफ है तो रैखिक बहुपद का केवल एगो शून्यक होता है, तो इसका एगो बिंदु पर प्रतिच्छेद करा मतलब रैखिक बहुपद का ग्राफ, गलत हो जाएगा। नहीं, परवलयाकार द्विघात बहुपद का ग्राफ है और एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, एगो शून्यक है, लेकिन एक के 2 बार होगा। 2 है तो 2 बार, 3 है तो 3 2 बार। अगर प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है उसका शून्यक नहीं होगा। ऐसे ऊपर की ओर निकल जा रहा है, डायरेक्ट ऐसे निकल जा रहा है, या ऐसे नीचे की ओर ऐसे निकल जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब इसका शून्यक नहीं होगा, ठीक ना। इसका शून्यक निकालेंगे, इसका शून्यक नहीं निकल रहा है। जैसे बहुत से ऐसे हम लोगों को बहुपद मिलेंगे जिसका शून्यक निकालना बहुत मुश्किल होता है, नहीं निकल पाता है। तो इस सब के बारे में आगे की ओर हम अध्ययन करेंगे, जैसे हमने बताया, ठीक ना। इस सब के बारे में आगे पढ़ना है।
तो ये रहा आपका द्विघात बहुपद के ग्राफ के बारे में। इसी तरह से आप त्रिघात बहुपद का भी ग्राफ बना सकते हैं, ठीक है ना। तो हम द्विघात बहुपद के ग्राफ तक ही आप समझ गए होंगे, यहीं तक रहने देते हैं सारी चीजों को। अब हम चलते हैं थोड़ा क्वेश्चन की ओर। जैसे क्वेश्चन कैसा रहेगा, हम ग्राफ बना रहे हैं, देखिए आप लोग एक्स अक्ष और ये वाला वाई अक्ष, ये वो ग्राफ बना दिए। बी नंबर में इस तरह से ग्राफ बना है आपका एक्स अक्ष, ये वाला वाई अक्ष, ये वो ग्राफ ही वाला हुआ। सी नंबर में ग्राफ बना रहे हैं, ये वाला हो गया आपका एक्स अक्ष और ये वाला आपका हो गया वाई अक्ष। डी नंबर में ग्राफ बना रहे हैं, ये आपका एक्स अक्ष, ये आपका वाई अक्ष, ठीक है। ये जो ग्राफ है कुछ इस तरीके से है। अब सबका शून्यक बताना है कि सब ग्राफ के कितना शून्यक है। सबसे पहला सवाल इस बहुपद का कितना शून्यक, और एक बनाते रहे, सॉरी ग्राफ का और एक बना दे रहे हैं। ई नंबर में यहाँ पर बनाते हैं, एक्स अक्ष है और ये वाला है वाई अक्ष, ठीक है। अब बताना है, कमेंट करके बताना है इस बहुपद का दो गो शून्यक होगा। देखिए एक्स अक्ष के दो बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे, यहाँ पर एगो यहाँ पर, दो गो शून्यक होगा। शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या कितना होगा, दो। इसका शून्यकों की संख्या कितना होगा, एक। एक शख्स के एक बिंदु पर काट रहा है, दिख रहा है ना, एक। इसका शून्यकों की संख्या कितना होगा, एक। किसका ग्राफ है, रैखिक बहुपद का ग्राफ है, रैखिक बहुपद का ग्राफ है। ये किसका ग्राफ है, द्विघात बहुपद का ग्राफ है, द्विघात बहुपद का ग्राफ। ये किसका ग्राफ है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद, एक बिंदु, दो बिंदु, तीन बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। इसका कब शून्यक होगा, शून्यकों की संख्या कितना होगा, शून्यकों की संख्या होगा तीन। कहेंगे त्रिघात बहुपद का ग्राफ है, कह सकते हैं तीन बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे एक दो तीन, तीन बिंदु पर काट रहा है, एक दो और तीन। शून्यकों की संख्या कितना है, शून्यकों की संख्या तीन है। यो किसका ग्राफ है, त्रिघात बहुपद का ग्राफ है, ठीक है ना, त्रिघात बहुपद का ग्राफ है। यहाँ पर देखेंगे अभी बोले परवलय कर रहेगा, द्विघात बहुपद का ग्राफ होगा, द्विघात बहुपद का ग्राफ होगा, बहुपद का ग्राफ है। कितना शून्यक है, तो इसका केवल एक शून्यक है। शून्यकों की संख्या बराबर कितना है, 1 है, क्योंकि एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, एक बिंदु पर काटेगा तो शून्यकों की संख्या 1 होगा। यहाँ पर अभी बताए हैं एक मतलब शून्यकों की संख्या, एक मतलब एक ही चीज दो बार होगी, लेकिन बोलेंगे शून्यकों की संख्या 1। क्लियर है। हमें उम्मीद है कि आप लोग प्रश्नावली 2.1 सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है ना। प्रश्नावली 2.1 सॉल्व कर लीजिएगा। तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। अगले क्लास में अगले प्रश्नावली की ओर चलेंगे, उदाहरण को साथ में लेकर, और उसका थ्योरी बहुत ही मजेदार है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसमें हम लोग शून्यक अल्फा बीटा गामा के बारे में जानेंगे। अल्फा क्या होता है, बीटा क्या होता है, शून्यकों गुणांकों के बीच संबंध क्या होता है, उस संबंध कहाँ से आता है, कैसे आता है, सारी चीजों के बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे, ठीक है ना। तो ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद, जय हिंद।